समेकित पाठ है, समेकित पाठ है, सभी कक्षाओं के लिए है ये। एक बार अकेले शिक्षक रह जाते हैं विद्यालय में और कक्षा 1 से 5 के सभी विद्यार्थी उस कक्षा में बैठेंगे। सभी जो हमारे बच्चे हैं बहुत ध्यान से देखें। इसमें मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा। सभी इस चित्र को देख लें ध्यान से। देख लिया सभी ने? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बहुत खुशी हुई, हमारे जो बच्चे हैं वो गुरु जी से पहले ही तेज हैं। हम आपको एक कहानी की ओर ले चलते हैं। एक जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहता था। गर्मी का मौसम था। सियार के लिए दूर से खरबूजों की खुशबू आने लगी। तो खुशबू कैसे आती है, हाथ थोड़ा करके मतलब एक्शन भी करेंगे हम साथ में। और इतनी मीठी खुशबू लगी तो सियार तो तैयार हो गया कि मैं जल्दी से खरबूजों के पास में पहुंच जाऊं। लेकिन मुसीबत ये थी, बीच में नदी पड़ती थी। चित्र में क्या था? नदी थी, वह पड़ती थी और सियार को तैरना आता नहीं था। और जब कोई काम हमें नहीं आता है तो बहुत समस्या होती है, तब हम दूसरे का सहारा लेते हैं। और ऐसे सहारे में उन्हें अपने एकमात्र मित्र ऊंट दिखाई दिए और उन्होंने अपना प्रस्ताव ऊंट के पास रख दिया कि ऊंट भाई, दूर से खरबूजों की खुशबू आ रही है और हम पास के गांव में खेत में खरबूजे खाने चलते हैं। ऊंट को प्रस्ताव समझ में आया और उसने सियार को पीठ पे बैठाया, नदी पार कराई और वह खेत में पहुंच गए और मीठे मीठे खरबूजे खाने लगे। जैसे ही उन्होंने कुछ खरबूजे खाए, तभी सियार जोर जोर से बोलने लगा। ऐसा है, हम आप लोगों से भी कुछ अपेक्षा करते हैं। जैसे ही हम कहें ऊंट बोला, तब आप कहेंगे हाँ जी हाँ जी, ठीक है। थोड़ा आपको भी लगे कि मतलब हम भी कुछ कह रहे हैं। और जब सियार बोला हम कहेंगे तो आप कहेंगे हुआ, ठीक है। हाँ, तो ऊंट बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, खेत वाला आ जाएगा। तो सियार बोला, बहुत बढ़िया, बोला ऐसा तो मेरी करने की आदत है। सियार बोला ऐसा मेरी करने की आदत है। और सियार की आवाज सुन के खेत वाले आ गए और उन्होंने लाठी से ऊंट को पीटना शुरू कर दिया। सियार तो पहले ही भाग चुका। तुरंत बाद ऊंट जब सियार को लेके चला तो उसने उस पिटने के बदले के लिए नदी, बीचों बीच नदी में बैठ के ऊंट बैठ गया और उसने सियार के लिए उसने